देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अब उसमें जो है वो चिराग पासवान की चर्चाएं इस वक्त बहुत तेज हो चुकी है, क्योंकि चिराग पासवान की जो लोकप्रियता है वो लगातार धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव। लोकसभा के चुनाव में आपने देखा कि किस तरह से जब चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई तो वहाँ पे उनकी जो स्ट्राइक रेट थी वो 100% की थी। यानी कि 5 सांसद उन्होंने उतारा था लोकसभा में और पांचों जगह पर उन्हें जीत मिली थी। उसके बाद जब झारखंड में विधानसभा के चुनाव हुआ तो वहाँ पे भी चिराग पासवान का जो स्ट्राइक रेट था वो 100% का था। वहाँ पे भी 1 सीट मिली थी और वहाँ पे भी उन्हें जीत मिल गई थी। अब ऐसे में चिराग पासवान को लेकर यह कहा जा रहा है कि चिराग पासवान आने वाले समय में वो बिहार के अगले सीएम हो सकते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो कि एनडीए गठबंधन में इस वक्त शामिल है और इस वक्त नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार सरकार चल रही है, अब ऐसे में अगर 2025 का चुनाव होता है तो इस पे चर्चा कहीं ना कहीं तेज हो गई है कि क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। क्या एक बार फिर से जब एनडीए की सरकार बनती है तो क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम होंगे। लेकिन कुछ जो युवा हैं उनका कहना है कि अब बिहार का जो सीएम है वो चिराग पासवान हो, क्योंकि चिराग पासवान एक युवा नेता के तौर में जिस तरह से लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं चिराग पासवान की जो लोकप्रियता है वो इससे बढ़ रही है। अब रुक जाओ, अगले अब आप सोच रहे होंगे कि चिराग पासवान आखिर वो सीएम कैसे बनेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, जेडीयू भी उसमें शामिल है। तो कहीं ना कहीं अगर नीतीश कुमार सीएम से हटते हैं तो फिर नीतीश कुमार अपने पार्टी से भी उठा सकते हैं कि भाई हमारे पार्टी से भी अगला सीएम हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने भी तरफ से रख सकती है, अपने भी नेता को उठा सकती है कि मेरा नेता जो है वो बिहार का अगला सीएम हो। लेकिन इस बात को समझना होगा कि अभी जो तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष है उनकी भी जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ रही है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को टक्कर दे सके। भले ही सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की लोकप्रियता बढ़ रही है, लेकिन इनकी जो लोकप्रियता है अभी उस लेवल तक नहीं बढ़ पाई है कि वो तेजस्वी यादव की लोकप्रियता को टक्कर दे सके। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है वो चिराग पासवान के सामने एक शर्त रख रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई शर्त क्या, तो शर्त ये रख रही है कि वो अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर ले। अगर चिराग पासवान अपने पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर लेते हैं तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान का फेस रखकर चुनावी मैदान में कूद सकती है। और जिस तरह से चिराग पासवान की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ रही है, जिस तरह से चिराग पासवान को लेकर बिहार में युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, सब चाह रहा है कि बिहार का एक नेता बने वो चिराग पासवान जैसा नेता बने, वो चिराग पासवान जैसा पढ़ा लिखा नेता हो और बोलने वाला हो। और जिस तरह से चिराग पासवान पढ़े लिखे नेता में से जाने जाते हैं, अगर वो चिराग पासवान अगर बिहार के सीएम की कुर्सी पर बैठते हैं तो कहीं ना कहीं बिहार के लिए एक अच्छी बात होगी। अब अगर चिराग पासवान को बीजेपी मैदान में उतारती है तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ही एक ऐसा नेता है जो सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि दोनों युवा नेता है और दोनों इस वक्त बिहार की युवाओं के दिलों पर राज कर रहे हैं। अब चिराग पासवान को देखना होगा कि क्या चिराग पासवान अपनी पार्टी का विलय वाकई में भारतीय जनता पार्टी में कर लेते हैं, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी
के लोग जिस तरह से चिराग पासवान को अंदर ही अंदर यह मैसेज भेजा जा रहा है, यह मैसेज भेजने का प्रयास कर रहे हैं कि वो अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर ले। क्या ऐसा होगा? अगर ऐसा होता है तो फिर चिराग पासवान के लिए और चिराग पासवान के समर्थक के लिए ये एक अच्छी बात होगी कि चिराग पासवान बिहार के सीएम के रूप में बिहार के कुर्सी पर बैठेंगे। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इसमें चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से निर्णय लेती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई नीतीश कुमार का क्या होगा, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यह सोच रही होगी कि केंद्र में उनकी सरकार है, तो कहीं ना कहीं केंद्र में नीतीश कुमार को रखा जाए। तो अगर केंद्र में नीतीश कुमार चले जाते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर से चिराग पासवान अगर अपनी पार्टी को विलय करते हैं तो चिराग पासवान एक फेस होंगे और भारतीय जनता पार्टी उनको लेकर चुनावी मैदान में उतरती है। हालांकि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि वाकई में चिराग पासवान जो है वो भारतीय जनता पार्टी में अपनी पार्टी का विलय करेंगे, या फिर चिराग पासवान खुद अपनी पार्टी से ही चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा।